Hello everyone, this is your Amit sir and I welcome you in English class. Students, today we are going to understand this beautiful topic, A Tiger in the Zoo. This poem is given in the book First Flight, so without doing any delay, just start the poem. This page is about the poet. The poet of this poem is Leslie Norris. The full name of Leslie Norris is George Leslie Norris, and he was a prize winning वेल्स पोइट. वेल्स क्या है? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड के पूरे इलाकों को कुछ अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया गया है, जिसमें से एक इलाका जो है वो वेल्स के अंडर में आता है. ओके, तो ये वेल्स पोइट थे एंड ही वॉज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑल्सो. ही टॉट in the different institution of England as well as in यूनाइटेड स्टेट्स ऑल्सो. स्टूडेंट्स, ये यूनाइटेड स्टेट्स के भी कई यूनिवर्सिटीज़ के फैकल्टीज़ थे एंड इवन कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ इन इंग्लैंड, वहाँ के भी ये फैकल्टी थे. ही वॉज बॉर्न ऑन 21 May 1921 in United Kingdom, that means England, and he was died in United States. And a very big time of his life had been spent in United States. So he, when you will read the poem and the work of Leslie Norris, then you can understand the American input, American literary input in his writings. Students, this poem, A Tiger in the Zoo, is written by Leslie Norris, and this poem explains the helplessness, the weaknesses, and the पेनफुल कंडीशन ऑफ अ केक्ड टाइगर. एक पिंजरे में बंद टाइगर के पेनफुल कंडीशन और हेल्पलेसनेस को बड़ी ही खूबसूरत तरीके से, बड़े ही खूबसूरत क्यों इसको कहा जाए, बड़े ही आयरनिकली इसको प्रेजेंट किया गया है. एंड इसमें कंपैरिजन भी दिखाया गया है कि हाउ द टाइगर इज फ्री इन its natural inhabitat and what kind of troubles he had to face in the cage and in some zoo. So the poem starts with these 4 lines. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rake. Students, the area to walk for this tiger is limited, and he had to take some limited few steps. Why? Because he is limited, he is caged in some bar. लोहे की दीवारों के पीछे उसको लिमिट कर दिया गया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये स्ट्राइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ के स्ट्राइप्स रखने वाले, बॉडी पे डिफरेंट पैटर्न्स रखने वाले ये खूबसूरत जानवर जो हैं, ये खूबसूरत टाइगर जो है वो एक शांत क्वाइट रेज में है. रेज भी है और क्वाइट भी है. दैट मीन्स दिस इज द ऑक्सीमोरन. एक ऑक्सीमोरन है. कैसे? क्योंकि ये क्वाइट मीन्स शांत होना और रेग मीन्स दहाड़ना. ठीक है. एंड टू ऑपोजिट कंट्रास्टिंग वर्ड is combined to present the painful condition of this tiger. Rhyming scheme. What is the rhyming scheme? So 2 rhyming words have been given, cage and rag. उसके बाद the personification. You can see the personification of the tiger in this poem. Metaphor, tiger's paws. Tiger के paws का जो है वो उसको वेलवेट के तौर पर बताया गया है. That means कि ये एक मेटाफोर है. इंजैपमेंट तब होता है जब एक ही सेंटेंस का पूरा लाइन आपको पढ़ने के लिए मिले इन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ पोएट्री. उसके बाद इमेजरी. इस पोएम को पढ़ने के बाद यू कैन इमेजिन द कंडीशन ऑफ टाइगर इन द केग. ही शुड बी लर्किंग इन शेडो.
Now these four lines are indicating the free tiger. Okay, so he should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole where the plump deer pass. In these four lines, the poet is saying that he should be, उसको कहाँ होना चाहिए? तो he should be in free environment like long grass, and he should wait near the water hole के पास उसको wait करना चाहिए कि कोई डियर आए और उसका वो हॉन्ट कर सके, शिकार कर सके. Again, we can see the rhyming scheme is A, B, C, B. हाउ शेडो है, ग्रास है, होल है और पास है. तो ग्रास और होल सेम साउंड, ग्रास और पास जो है वो सेम साउंड का है. शेडो और होल में कोई साउंड मैच नहीं कर रहा है. सो राइमिंग स्कीम इज अगेन ए बी सी बी. इंजैबमेंट अगेन वन लाइन इज डिस्क्राइब्ड इन डिफरेंट स्टेप्स, डिफरेंट लेवल्स. तो ये इंजैबमेंट है, कोई पंक्चुएशन मार्क्स नहीं है इसमें. एलिट्रेशन, यू कैन सी दैट एलिट्रेशन है यहाँ पर. एलिट्रेशन कब होता है? जब सेम साउंड से एटलीस्ट दो वर्ड साथ में दिए हुए हों. तो प्लम्प डियर पास, तो प्लम्प पास में आपको एलिट्रेशन दिखने के लिए मिल रहा है. इमेजरी अगेन वी कैन इमेजिन द फॉरेस्ट इनहेबिटेंट and where the tiger is ready to haunt, the tiger is ready to kill some deer near the water hole. इमेजरी इस पोएम का सबसे बड़ा जो है वो फिगर ऑफ स्पीच है, बिकॉज व्हेन यू विल रीड द लाइंस ऑफ द पोएम देन यू विल इमेजिन कि किस तरह का ये कंडीशन हो सकता है. He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. Again, you can imagine these four lines. इसलिए इमेजरी हर स्टैंजा का जो है वो एक फिगर ऑफ स्पीच है. कैसे? ही शुड बी स्नैलिंग अराउंड हाउसेज, वो उसको घर के पास, जंगल के पास जो गांव होते हैं वहाँ पर उसको स्नैल, उसको गुर्राना चाहिए, उसको डराना चाहिए. एट जंगल्स एज, जंगल के किनारे पर खड़े होकर के. बैरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज, अपने जबड़ों को दिखाना चाहिए, अपने दांतों को दिखाना चाहिए. टेरराइजिंग द विलेज, और गांव के लोगों को डराना चाहिए. अगेन राइमिंग स्कीम एज, विलेज सेम. इंजैबमेंट तो चल ही रहा है हर एक स्टैंजा में. नाउ यू कैन फील द ओनोमेटोपिया यहाँ पर. कैसे? क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको साउंड का फीलिंग करवा रहे हैं. जैसे स्नैरलिंग. स्नैरलिंग एक ऐसा वर्ड है, सुनकर ही लग रहा है कि कुछ गुर्राने का, कुछ आवाज़ निकालने का ये वर्ड है. तो जिस वर्ड को सुन करके आपको साउंड की फीलिंग आए, दैट इज द फिगर ऑफ स्पीच ऑफ ओनोमेटोपिया. एजोनेंस, या और एजोनेंस ऑफ कोर्स, जब रेपिटेशन ऑफ वोवेल साउंड होता है इन सम कंसेक्यूटिव वर्ड्स तो उसको हम एजोनेंस कहते हैं. और अगर रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड होता है तो उसको हम कॉन्सोनेंस कहते हैं. तो रेपिटेशन ऑफ वोवेल साउंड जो है, शुड, अराउंड, हाउसेज में ओ है. बेरिंग, हिज, वाइट, हिज, इसमें आई का रेपिटेशन है. तो यहाँ पर जो है वो एजोनेंस है. एंड सिमिलरली कॉन्सोनेंस भी है. कैसे? हिज फैंग्स, हिज क्लॉज, हिज फैंग्स, हिज क्लॉज. देखो, फैंग्स, हिज, क्लॉज, हिज में एस का रेपिटेशन हो रहा है. साउंड, एस साउंड का रेपिटेशन हो रहा है, तो दैट इज कॉन्सोनेंस. नेक्स्ट स्टेंजा इज, बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग इन द लेंथ ऑफ हिज केग, इग्नोरिंग विजिटर्स. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर फिर से हम लोग देख रहे हैं कि नाउ द कंडीशन, नाउ द पोइट इज प्रेजेंटिंग द कंडीशन ऑफ टाइगर ऑफ अ सेल. लास्ट का दो स्टैंजा हम लोगों को फॉरेस्ट के इन्वायरमेंट के बारे में बताया. एंड अगेन द पोइट हैज जम्प्ड इनटू द कंडीशन ऑफ द zoo, and the poet has back into the zoo to present the tiger's condition who is imprisoned in the zoo. जो zoo में
प्रिजन करके रखा गया है, लॉक करके रखा गया है, उसके कंडीशन को बता रहा है. ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स. बिहाइंड उस बार्स का मतलब होता है ये जो लोहे की जो रॉड्स लगे हुए हैं उनके पीछे उसको लॉक करके रखा गया है. उसका स्ट्रेंथ जो है वो लॉक कर दिया गया है. स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केग, वो अपने केक की दूरी को ही केवल नाप सकता है. इग्नोरिंग विजिटर्स, वो विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है. इस स्टैंजा में हम लोग पर्सोनिफिकेशन देख रहे हैं टाइगर का. टाइगर इज नॉट हैप्पी एंड द टाइगर इज पर्सोनिफाइड यूजिंग ही यूज करके उसको पर्सोनिफाई किया गया है. ऑफ कोर्स एसोनेंस भी है, रेपिटेशन ऑफ ई साउंड, स्ट्रेंथ बिहाइंड में जो है वहाँ पर हमको एंड लॉक्ड कॉन्क्रीट सेल, वहाँ पर रिपीटेशन ऑफ वॉवेल साउंड है. एंड कॉन्सोनेंस भी है, वहाँ पे आपको हिज, स्ट्रेंथ और बार्स को देख सकते हैं आप. सो एलिट्रेशन भी यहाँ पे है बिहाइंड बार्स में. ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट पेट्रोलिंग कार्स, रात की जो है वो पेट्रोलिंग कार के वॉइस को सुनता है. द पेट्रोलिंग कार्स जो एक बार चेक करने आता है कि ऑल द एनिमल्स आर ओके और नॉट ओके इन द जू. एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और वो आकाश में चमकते हुए सितारों को अपनी आंखों से घूरता है. इंजैपमेंट तो यहाँ है ही. लाइन 3 कंटिन्यूज द लाइन 4. लाइन नंबर 3 और लाइन नंबर 4 जो है वो इंजैपमेंट है. एक ही सेंटेंस दो अलग अलग लाइन्स में दिए गए हैं. एंड alliteration, you can see the alliteration of the sound H in the starting of two words he hears में. यहाँ पर जो है आप alliteration देख सकते हो. assonance भी है यहाँ पे. vowel sound I का repetition है with his brilliant. ओके यहाँ पर with his brilliant सब में I का repetition हो रहा है. तो इसको हम लोग repetition of vowel sound में assonance यहाँ देख सकते हैं. Students, what is the theme of this poem? The Tiger in a Zoo. A Tiger in a Zoo by Leslie Norris presented the painful condition of a tiger who is locked in some zoo behind the bars. What is the quality of tigers? Tiger क्यों famous है? Tiger इसलिए famous है because they are wild. They are full of strength and they show their strength in the forest. लेकिन अगर आप उसको पिंजरे में डाल दोगे, उसको बार्स के पीछे लॉक कर दोगे, तो उसका सारा स्ट्रेंथ जो है वो लिमिटेड हो जाएगा. एंड दिस इज़ अ पेनफुल लाइफ फॉर द टाइगर. इस तरह के लाइफ से बेटर है कि उसकी डेथ हो जाए. बिकॉज फ्रीडम इज़ द की, फ्रीडम इज़ द प्राउड ऑफ द टाइगर्स. टाइगर्स जो है हम लोग हमेशा फ्रीडम फाइटर्स को भी टाइगर के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं. यू नो वाई? क्योंकि टाइगर्स रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ विथ फ्रीडम. ताकत को वो फ्रीडम के साथ एक्सप्रेस करता है. उसकी कैपेटिविटी, उसकी फ्रीडम के बीच जो है यहाँ पर एक कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है. किस तरह से लोग टाइगर्स को कैप्चर करके जू में डालकर रखें. ऑफ कोर्स जो है दिस इज नॉट अ गुड concept for the tigers. The poet Leslie Norris wants to convey that it's a cruel thing to keep the wild animals in some small enclosures like zoo. It's a very painful thing. It's not good for the wild animals because they are born to live free, to enjoy their life freely. So this was the poem Tiger in the Zoo. Hope आपको समझ में आया होगा. If you have any doubt, then you can message me. I will try to solve your doubts by any platform. Okay? अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये जो है वीडियो पहुंच सके. Till then, have a nice day. Enjoy learning. Goodbye.